13 जून 1284 जर्मनी के शहर हैमलिन में एक ऐसी घटना हुई जो आज दिन तक एक राज ही बनी हुई है। 130 बच्चे एक ही दिन में गायब हो जाते और उनके गायब होने की ना ही कभी निशानी मिली और ना ही वो कभी 130 बच्चे वापस आए। और सबसे डरावनी बात, उस शहर के लोग कहते हैं कि उन बच्चों को ले जाने वाला इंसान ही नहीं था। हमारी आज की स्टोरी जर्मनी की सबसे मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज में से एक है। 700 साल पहले की बात है। जर्मनी के शहर हैमलिन में पूरा हैमलिन शहरी चूहों से भर चुका था और वही चूहे हर दुकान, हर घर, हर गली के नुक्कड़ में चूहे थे। और उसी दिन उसी शहर में उन्हीं दिनों में एक आदमी आता है रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए और हाथ में एक फ्लूट लिए हुए। और वो आते साथ ही गांव के लोगों से पूछता है, जैसे हमारे इधर हो जाते हैं कि मतलब गांव के सरपंच होते हैं तो वहाँ के गांव के मेयर होते हैं। तो वो लोगों से पूछने लगा कि मुझे इस गांव के मेयर से मिलना है। तो वो गांव के मेयर से मिलता तो है, गांव के लोग उसको मेयर से मिलाते हैं। तो वो मेयर से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेयर ने फौरन हाँ कर दिया कि हाँ भाई, हम तो आपको दे देंगे पैसे, आप बस इन चूहों को भगाओ किसी तरह से। तो जो फ्लूट वाला आदमी था उसने अपनी फ्लूट निकाली और अचानक से फ्लूट बजाने लगा और जो हुआ उस पर यकीन करना नामुमकिन था। जैसे ही उसने फ्लूट बजाई, हर घर से, हर दुकान से, हर गली से चूहे निकल के उसके पीछे जाने लगे और वो आदमी उन चूहों को अपने पीछे पीछे एक दरिया में ले गया और वहाँ पे डुबा दिया। तो वो आदमी जब उनको डुबा के वापस आया तो उसने मेयर से कहा, भाई मैंने तो आपका काम कर दिया, अब मेरे को मेरे पैसे दो। तो मेयर उनको कहने लगा कि तू इतने पैसों के लायक नहीं है। तो वो आदमी वहाँ से गुस्से से चला तो गया, लेकिन उसने जाते वक्त एक ही बात की कि अब ये धोखा मेरे साथ करके बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। कुछ हफ्तों बाद 26 जून 1284 घरों के सभी बड़े लोग चर्च में थे और सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वही फ्लूट वाला आदमी बाजार में दोबारा से नजर आया। उस आदमी ने इस बार कपड़े शिकारियों वाले पहने थे और वो आदमी दोबारा से फ्लूट निकाल के वही बाजार के बीच में खड़ा होकर बजाने लगा। और जो छोटे बच्चे थे सभी खेल रहे थे और जो बड़े बच्चे भी थे वो भी सभी जो अपने घरों में बैठे हुए थे। तो उस फ्लूट की आवाज़ सुन के तो सभी बच्चे पहला 1, फिर 10, फिर 12 ऐसे करके टोटल 130 बच्चे उस आदमी के पीछे चलते गए। वो फ्लूट वाला आदमी अपनी फ्लूट बजाते सीधा एक पहाड़ के ऊपर, उनके गांव का जो सबसे बड़ा पहाड़ था, वो आदमी उस पहाड़ के ऊपर पहुंचा। तो जैसे वो उस पहाड़ के ऊपर पहुंचता तो वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि वो पहाड़ एकदम से खुला, बच्चे बीच समा गए और पीछे से पहाड़ बंद हो गया। और उस दिन के बाद उन बच्चों को आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। जर्मनी के शहर हैमलिन में आज भी इस घटना को याद किया जाता है और पुराने रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि 130 बच्चे एक ही बार में गायब हो गए। लेकिन सवाल आज भी वही है कि वो आदमी या तो कोई जादूगर था या कोई शैतानी रूह या कोई असली ट्रेजेडी को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी थी। सच क्या है आज दिन तक कोई नहीं जानता। अगर आप भी कभी जर्मनी के हैमलिन शहर कभी जाओ तो वहाँ पे अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट वगैरह, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की कोई चीज़ भी बजाने नहीं देते। वहाँ के लोग आज भी मानते हैं कि अगर यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या फ्लूट वगैरह कुछ भी बजी तो वो आदमी दोबारा वापस आ सकता। और अगर वो आदमी इस बार दोबारा वापस आया तो वो बच्चों को नहीं और भी बहुत चीज़ों को साथ लेके जा सकता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगली स्टोरी हो सकता है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।